ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सभी ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण की चंद्र की शरण में गया और भगवान का से आग्रह किया कि मुझे इस धर्म संकट से आप बचाइए, मुझे रास्ता दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला। अंत में विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि संसार मात्र के दो रूप है, पदार्थ और क्रिया। इनमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पुरुष श्लोक में कह दी और आगे के श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कहते हैं। यत करोसि यद सनासि यजुहोसि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय यत क्रूशव मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। यह क्या भगवान का ये नियम है कि जो जैसे मेरी शरण लेते हैं मैं वैसे ही उनका आश्रय देता हूँ। गीता चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। जो भगत अपनी वस्तु मेरी अर्पण करता है मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ। भगत तो सीमित ही वस्तु देता है पर मैं अनंत गुणा करके देता हूँ। पर तो जो अपने आप को ही मुझे दे देता है मैं अपने आप को ही दे देता हूँ। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है। गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसके अर्पण कर देता हूँ, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते हैं यत करोसि। यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, परमार्थिक आदि ज्ञान मात्र क्रियाएं आ जाती है। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे था, तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरी अर्पित हो जाएगी। अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग करते हैं। यद सनासी, इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, कुपथ्य खाता है और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समय अनुसार सोता है, जागता है, घूमता फिरता है, शौच स्नान करता है, आदि सभी क्रियाओं को तू मेरे अर्पण करते। यह सारी क्रियाओं का पहला विभाग है। यजुहोशी, इस पद में इस संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात साकल्य, सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, अवधि आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएं मेरे अर्पण करते। यह ददासीयत है, तू जो कुछ देता है अर्थात दूसरों को सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रियाएं करता है वह सब मेरे अर्पण करते। यत पश्यासी, तू जो कुछ तप करता है अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और तीर्थ व्रत, भजन, ध्यान, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन, समाधि आदि जो कुछ परमार्थिक क्रिया करता है सब मेरे अर्पण करते। उपयुक्त तीनों पद शास्त्रीय और परमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्कुरुसव मध्य अर्पण, यहाँ भगवान ने परमस्पेदी कुरु क्रियापद ने देकर आत्मनिर्भर कुरुसो क्रियापद दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तुम सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी। यह बात नहीं है कि तुम सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा जो कि बंधन कारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करने के फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता,
अर्थात जहाँ दुख हो गए स्वयं का ही अत्यंत योग है। गीता 6 अध्याय का 22वां 23वां श्लोक। ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में यतः पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महत्व है। फिर संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाए तब तो कहना ही क्या है। विशेष बात है 26वें श्लोक में तो भगवान ने पत्र पुष्प आदि अर्पण करने की बात कही, जो कि अनायास अर्थात बिना परिश्रम के प्राप्त होती है। परंतु इसमें कुछ न कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा। अर्थात सुगम से सुगम वस्तु को भी भगवान के अर्पण करने का नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु इस 27वें श्लोक में भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई कि कोई नए पदार्थ नहीं देने हैं, कोई नई क्रियाएं नहीं करनी है और कोई नया उद्योग भी नहीं करना है। प्रत्युत हमारे द्वारा जो लौकिक परमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं होती है उनको भगवान के अर्पण कर देना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुद को ही अर्पित करने की जरूरत है। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएगी, भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाएगी। जैसे बालक अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोद में आ जाता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है आदि जो कुछ क्रिया बालक करता है उस क्रिया से माँ प्रसन्न होती है। माँ की इस प्रसन्नता में बालक का माँ के प्रति अपनेपन का भाव ही हेतु है। ऐसे ही शरणागत भगत का भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भगत की प्रत्येक क्रिया से भगवान को प्रसन्नता होती है। यहाँ करोसी क्रिया के साथ सामान्य यत पद होने से तू जो कुछ करता है ऐसा कहने से निषिद्ध क्रिया भी आ जाती है।